अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ब्लड का जो कलर है वो सेम है, रेड कलर है। बट ऑल द ह्यूमन बींग्स हैव 4 टाइप ऑफ सिंबल्स। किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये सिंबल्स कहाँ से आते हैं, इनके पीछे की जेनेटिक्स क्या है, ये किसने डिज़ाइन किया था सिस्टम, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कार्ल लैंडस्टीनर नामी एक साइंटिस्ट था जिसने बताया कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में इन चारों में से कोई एक ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ए बी आर ओ टाइप ब्लड ग्रुप्स। एंड हम पता कैसे चलाते हैं, इसको टेस्ट करने का तरीका मैं एक वीडियो में शेयर किया था कि हम इसको चेक कैसे कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप का संबल हम कैसे पता चला सकते हैं कि कौन से संबल हमारे ब्लड ग्रुप का है, वो हमने एक लैब में परफॉर्मेंस की थी। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि चेक कैसे किया जाता है। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर ऐसा क्या होता है कि जो स्पेसिफाई करता है कि भाई ब्लड ग्रुप ए ही होगा, या फिर हमारे खून के अंदर ऐसा क्या होता है जो बताता है कि ब्लड ग्रुप बी होगा। जैसे मेरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें उसका सिंबल ए बी है, तो हम ये कैसे पता चलाते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू डिटरमिन ब्लड ग्रुप्स, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स। एवरी ह्यूमन बीइंग contain DNA and DNA you know comes from our parents and this DNA contains specific components, these are called genes। किसी भी इंसान की, मान लीजिए ये DNA है, इसके ऊपर ये जो इसका इतना पोर्शन है दैट इज़ अ जीन and each gene is specific for one trait or more than one traits। तो ये जो जीन है, this gene codes for a specific protein, और ये प्रोटीन जब बनती है तो बनने के बाद ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती है, आरबीसी की सरफेस प्रोटीन बन जाती है। ह्यूमन बीइंग्स हैव डीएनए दैट कंटेन जीन्स विच कोड फॉर प्रोटीन। इंसानी डीएनए के ऊपर जीन्स हैं जो प्रोटीन को कोड करेंगे एंड विच बिकम सरफेस प्रोटीन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल की सरफेस प्रोटीन बनेगी and combine with sugar molecule and form a glycoprotein molecule which is a conjugate molecule। तो आप देखिए यहाँ पे एक डायग्राम हमारे पास मौजूद है जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल की सरफेस, और सरफेस बिकॉज रेड ब्लड सेल इज़ अ सेल, तो इसकी सरफेस के ऊपर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर रेड ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड ये आपको जो ब्लू कलर का मॉलिक्यूल दिख रहा है, दिस इज़ अ प्रोटीन कंपोनेंट and this protein is specified by gene which is present upon DNA। तो जब हमारा DNA जो हमने कहाँ से लिया है, अपने पेरेंट से, वो DNA जब स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाता है, वो प्रोटीन्स कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ती हैं, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनता है। तो इस शुगर कंपोनेंट को, इस प्रोटीन को हम इकट्ठा एक नाम देते हैं, दैट इज़ एन antigen। This specific antigen is our blood group AB or O। तो यहाँ पे these glycoproteins are called self antigens, या फिर हम इनको बोलते हैं, सिंपली इनको एंटीजेंस बोलते हैं। ये दो तरह की होती हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। ए एंटीजन होता है या फिर बी होता है। अब हम कैसे पता चलाएंगे कि ए है, बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है या ओ है। फ़र्ज़ कीजिए हमने ऑब्ज़र्व किया, जैसे हमने क्यों ऑब्ज़र्व करना है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ऑब्ज़र्व किया था आरबीसी की सरफेस के ऊपर। उसने ऑब्ज़र्व किया, एक पर्सन का ब्लड लिया, ब्लड सेल्स को देखा माइक्रोस्कोप में, उसकी सरफेस पे उसने ऑब्ज़र्व किया कि हेयर इज़ अ प्रोटीन, और वो कौन सी एंटीजन है, एंटीजन ए है। इफ़ अ पर्सन विद जीन कोडिंग फॉर एंटीजन ए, किसी बंदे में जीन है जिसने कोड किया एंटीजन ए को, हैव ब्लड ग्रुप ए, तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अब वो जब ए है तो वो बी वाले को एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी बॉडी में अगर हम ट्रांसफ्यूज़ करवाते हैं, तो इसलिए वो ए वाला क्या करेगा, बी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा। If a person having gene coding antigen A will have the blood group type A and will produce
एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट ब्लड ग्रुप बी। तो एंटीबॉडीज़ ये जनरेट करेगा। मतलब हमने चेक किया कि अगर ब्लड सरफेस के ऊपर, ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर, रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए बना है तो हम कहेंगे कि ब्लड ग्रुप ए है। इसी तरह इफ़ अ पर्सन हैव विद जीन कोडिंग एंटीजन बी, अगर किसी के पास जीन है जिसने एंटीजन बी बना दिया है, द पर्सन विल हैव ब्लड ग्रुप बी, एंड वो बी जो है वो ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। इफ़ ऑन द अदर हैंड अ पर्सन कोडिंग बोथ ए एंड बी, अगर किसी ब्लड ग्रुप सरफेस पे ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, देन द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। और इफ़ नाइदर ए नॉर बी देन द ब्लड ग्रुप इज़ ओ, अगर ना ए बनी है ना ही बी एंटीजन बनी है तो हम कहेंगे ब्लड ग्रुप क्या है, ओ टाइप है। तो ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन जो एंटीजेंस हैं वो 2 हैं, ए और बी। इफ़ ए इज़ प्रेजेंट देन ब्लड ग्रुप इज़ ए, इफ़ बी इज़ प्रेजेंट ब्लड ग्रुप इज़ बी, इफ़ बोथ ए एंड बी आर प्रेजेंट ब्लड ग्रुप इज़ ए बी, इफ़ बोथ आर एब्सेंट देन ब्लड ग्रुप इज़ ओ। देन मूव फॉरवर्ड, तो ब्लड ग्रुप इज़ अ कोडोमिनेंट ट्रेट इन केस ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। मतलब अगर आपके पास ये आपके पास एक रेड ब्लड सेल है तो इसकी सरफेस के ऊपर मौजूद है एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए, एंटीजन बी, तो बोथ आर प्रेजेंट। तो ऐसा नहीं है कि एक जस्ट ए वाला शो होगा या जस्ट बी वाला शो होगा, दे बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर एक्सप्रेसिंग ईच अदर। जैसा कि हमने डोमिनेंस रिलेशनशिप वाला एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी कि इफ़ बोथ द ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड तो हम इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। यहाँ वह ए भी एक्सप्रेस हुआ है और बी भी एक्सप्रेस हुआ है, एंड द ब्लड इज़ ए बी ब्लड ग्रुप। तो इसके साथ अगर हम मज़ीद बात करें तो ब्लड ग्रुप इंडिकेटिंग जीन्स आर प्रेजेंट अपॉन क्रोमोसोम नंबर 9। एमसीक्यू के लिए ऑप्शंस में पूछा जाता है तो ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर मौजूद होते हैं। हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं ब्लड ग्रुप से, एक क्रोमोसोम हमारे मदर सेल से आता है, एक हमारे फादर सेल से आता है। तो मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट, तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम मैंने शो किए हैं, क्रोमोसोम नंबर 9 जिसके ऊपर अलील्स मौजूद होंगे जो मिलकर एक जीन और देन हमारा ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस करेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर आते हैं तो ट्रांसफ्यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ब्लड को शिफ्ट करना चाहें तो हाउ वी कैन शिफ्ट द ब्लड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब भी कोई हादसा पेश आता है, एक्सीडेंट होता है, ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो फौरी तौर पर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड बॉडी में से वेस्ट होता है, ब्लड की शॉर्टेज से किसी भी डोनर से ब्लड लेकर रेसिपिएंट को लगाना पड़ता है। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ब्लड लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, आइए देखते हैं। बिफोर ट्रांसफ्यूजन अ क्रॉस मैचिंग टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। एक टेस्ट किया जाता है लेबॉर्ट्री में, कुछ ब्लड थोड़ा सा डोनर से लिया जाता है, थोड़ा सा रेसिपिएंट से, उनको मैच करवाया जाता है। अब मैच करवा के हम चेक करते हैं मिक्सिंग किया, अगर तो कोई एग्लूटिनेशन नहीं हुई है, अगर उनके दरमियान क्लम्पिंग नहीं हुई है, ब्लड सेल्स आपस में गुच्छे नहीं बने हैं, तो हम कहेंगे कि उसको हम लगा सकते हैं ब्लड। अगर हमने मिक्स किया, एग्लूटिनेशन हो गई, तो फिर उनकी बॉडी के अंदर भी मिक्सिंग अलाउ नहीं है, फिर उनके गुच्छे बनेंगे, क्लम्प्स बनेंगे और हम उसको ट्रांसफ्यूज नहीं करवा पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले एक टेस्ट परफॉर्म करना होता है, दैट इज़ क्रॉस मैच, ब्लड क्रॉस मैच टेस्ट, जिसमें हम चेक कर लेते हैं कि एग्लूटिनेशन होगी या नहीं होगी। इफ़ एग्लूटिनेशन अकर्स देन ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, इफ़ एग्लूटिनेशन डज नॉट हैपन्स देन हम ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास 4 टाइप के हैं, ए बी और ओ, जिसको हम एक तरफ डोनर ले लिए, एक तरफ हमने रेसिपिएंट ले लिए। अब अगर ए वाला है तो दूसरी तरफ भी ए वाला होगा, तो हम उसको ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं। इफ़ ए बी वाला ट्रांसफ्यूज करवाना चाहें, इफ़ ए इज़ रिसीविंग एंड बी इज़ डोनेटिंग देन नो ट्रांसफ्यूजन कैन अकर। इफ़ ए इज़ रेसिपिएंट एंड ए बी इज़ डोनेटिंग देन नो ट्रांसफ्यूजन अकर, एंड ओ इज़ यूनिवर्सल डोनर। ओ के ऊपर पहले आप यहाँ पे आ जाइए, तो हमारे पास ब्लड टाइप है ए बी और ओ। ए के ऊपर जो जीनोटाइप्स हैं वो ये होता है और ये होता है। बी के ऊपर जीनोटाइप आई ए, आई बी और साथ में स्मॉल आई जो कि रिसेसिव एलील है।
ए बी के लिए दोनों ए और बी भी मौजूद होते हैं, और ओ के ऊपर ना ए है और ना ही बी है। अब ओ जो है इसके ऊपर ना ए है ना बी है, तो आप किसी को भी ए वाले पर्सन को भी शिफ्ट करवा सकते हैं, बी वाले पर्सन को भी लगा सकते हैं और ए बी वाले को भी लगा सकते हैं, बिकॉज ओ हैव नो एंटीजेंस। सो आप ये किसी को भी ट्रांसफ्यूज करवा सकते हैं। तो ओ जो है ये आप देखें ए को भी लग सकता है, ओ जो है बी को भी लग सकता है, ओ जो है ए बी को भी, और ओ जो है खुद ओ को भी लग सकता है। इसी तरह आप बी पे आ जाएं तो बी को ए नहीं लगा सकते हैं, बी लगा सकते हैं, ए बी भी नहीं लगा सकते हैं और ओ लगा सकते हैं। ए बी जो है इट्स अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इसको आप कोई भी ब्लड ग्रुप लगा सकते हैं, बिकॉज अगर ए वाला लगाएंगे तो इस पर एंटीजन ए भी मौजूद है, बी वाला लगाएंगे, ओ वाला लगाएंगे तो ये सारे एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये था हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हमने देखा कि ब्लड ग्रुप सिस्टम्स क्या होते हैं, इनकी डिटर्मिनेशन कौन करता है, इसके पीछे जेनेटिक्स क्या है, और अगर हम ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं तो ट्रांसफ्यूजन करवाते वक्त इसको हम किस किस ब्लड को किस किस पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारे साथ रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए और अपने फीडबैक्स हमें बताते रहिए। अल्लाह हाफिज़।